हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 18 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में मेधार सीरीज का एपिसोड नंबर 23 भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है? 6.9%। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ इसने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की है। भारत की 2024 में वृद्धि दर बताई है 6.9% और 2025 में वृद्धि दर 6.6% रहेगा। और 2024 में कितना? 6.9%। और आरबीआई ने बताई है 2024 में वृद्धि दर भारत की 7%। नेक्स्ट है आपका साउथ एशिया में वृद्धि दर 5.8% है। नेक्स्ट है आपका यूएनओ। स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। 51 देश ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, लेकिन साइन केवल 50 देशों ने किया था। एक देश ने नहीं किया था, पोलैंड ने। नेक्स्ट है आपका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, यूएसए में। 193 देश इसमें शामिल है। 193 देश है साउथ सूडान। पहले महासचिव टिग्वे ली नॉर्वे के और वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के। इसके 6 अंग होते हैं। भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। 6 अंग में से एक अंग है यूएन महासभा, इसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। इसके 78 सत्र के अध्यक्ष है डेनिस फ्रांसिस। दूसरा है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। 10 अस्थायी जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का, और जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं इनको वीटो पावर देश कहा जाता है, ना कहने की पावर इनके पास है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एक्सेस नाउ के वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? भारत को। एक्सेस नाउ वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट मतलब इंटरनेट कहाँ पर बंद कर दिया जाता है? पहला स्तर है भारत का। भारत में 116 बार इंटरनेट बंद किया गया है। विश्व का 42% भारत में बंद हुआ है इंटरनेट। और दूसरा स्थान है म्यांमार का। तीसरा स्थान है ईरान का। भारत ने जो इंटरनेट बंद किया था सबसे ज़्यादा मणिपुर में बंद हुए और दूसरा है पंजाब। और भारत ने परीक्षा नकल रोकने के लिए भी इंटरनेट बंद किया है, लेकिन तब भी यहाँ पर नकल हुए हैं। फ्रेंड, जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? रूस से है। रूस ने बुलावा का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पर परीक्षण किया है? बोरेई पनडुब्बी से इसका परीक्षण किया है। बुलावा यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप भेजने की क्षमता बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल में है। इसकी रेंज है 8300 किलोमीटर। ललन टॉप है आपका। पाक ने फतेह सेकंड इसका परीक्षण किया है, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट आपका मिशन दिव्यास के तहत अग्नि 5 इसका सफल परीक्षण किया गया है और इसमें MIRV तकनीक का भी यूज किया गया है। नेक्स्ट आपका, समर में कौन सी मिसाइल लगी हुई है? 2 आकाश मिसाइल लगी हुई है। और समर क्या है? लंबी दूरी का वायु रक्षा पड़ा रही है। पृथ्वी अग्नि कैसी मिसाइल है? सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल है नाग। नेक्स्ट आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। भारत और रूस ने मिलकर इसका निर्माण किया था। अभी हाल ही में इसकी पहला बार निर्यात किया गया है फिलीपींस को। नेक्स्ट आपका बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र। रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री का नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। रूस या एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में आता है। रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट आपका मटाला एयरपोर्ट या श्रीलंका में है। इसका संयुक्त प्रबंधन करेगा भारत और रूस। नेक्स्ट आपका, हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की है? UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। गेविंग वीजा और ब्लू रेजिडेंसी वीजा इन दोनों को लॉन्च किया है दुबई, UAE ने। अब गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया गया है। गेमिंग हब को, जो हब होता है गेमिंग हब, उसको बढ़ावा देने के लिए। और ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा है इसको भी लॉन्च किया गया है UAE के द्वारा। व्यक्ति जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हैं उनको यह वीज़ा प्रदान किया जाएगा 10 वर्षों के लिए। COP28 यह हुआ था UAE में। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, जायद तलवार अभ्यास, या भारत और UAE के बीच में होता है। नेक्स्ट आपका, दुबई में बाढ़ का कारण है कृत्रिम बारिश। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम बारिश करवाई गई थी। UAE इसमें 7 रियासत शामिल होती है। इसकी मुद्रा है दिरहम। राजधानी अबू धाबी। 7 रियासत कौन कौन सी है? अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान। नेक्स्ट आपका उम्मल अल कुवैन, फुजुइरा और रस अल खैमा।
यमन की राजधानी है सना, ओमान की राजधानी मस्कट, ईरान की राजधानी है तेहरान। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रहा हम्बोल्ट बर्फ का मैदान कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला यहाँ पर हम्बोल्ट ग्लेशियर था। ग्लेशियर किसको कहा जाता है? जिसकी मतलब जो मिनिमम 10 हेक्टेयर क्षेत्र बर्फ जमा होता है उसको ग्लेशियर कहा जाता है। लेकिन जो हम्बोल्ट ग्लेशियर यहाँ पर 2 हेक्टेयर से कम बर्फ अब जमे हैं, इसलिए अब ये श्रेणी जो ग्लेशियर की श्रेणी है उससे बाहर कर दिया गया है। तो जो वेनेजुएला देश है यहाँ पर 5 ग्लेशियर थे, अब 5 ग्लेशियर यहाँ पर पिघल गए हैं। तो यह वेनेजुएला पहला देश है जहाँ पर सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और बर्फ़ पिघल रही है। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? अल नीनो, इसके प्रभाव से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अल नीनो यह गर्म जलधारा है और भारतीय मानसून पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अल नीनो इसका अर्थ होता है ईसा मसीह का शिशु। नेक्स्ट है वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, मुद्रा है बोलीवर। साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है मराकराइबो झील। नेक्स्ट आपका एंडीज पर्वतमाला वर्ल्ड की हाईएस्ट पर्वतमाला है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एकांगुआ। पेटागोनिया मरुस्थल ये अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट आपका हम्बोल्ट जलधारा यह नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की जलधारा है और ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम या गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जहाँ पर मिलता है वह स्थान है न्यू फाउंडलैंड द्वीप, और यहाँ पर इसको ग्रैंड बैंक कहा जाता है और मछली उत्पादन के लिए यहाँ पर बड़ा केंद्र है ये ग्रैंड बैंक। ला लीनो जलधारा ये ठंडी जलधारा है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि सियाचिन है और कहाँ पर है? नुब्रा नदी घाटी यहाँ पर है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन फतेह के लिए चलाया गया। कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन में तैनात पहली महिला अफसर हैं। नेक्स्ट आपका हाल ही में टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? नॉन यंग यूनिवर्सिटी को। टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 टेक्नोलॉजी क्षेत्र में रैंकिंग जारी की गई है। इसमें 673 टेक्नोलॉजी क्षेत्र शामिल किए गए थे। पहला स्थान आया है नांग यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर का, और वर्ल्ड में 81 नंबर पर। भारत में टॉप पर कौन है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चौथे क्रम का था, इसका आयोजन असम में किया गया। इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी है। पहला स्थान आया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारत का पहला उपग्रह देयता बीमा किसने लॉन्च किया है? टाटा AIG ने। भारत ने पहली बार उपग्रह देयता बीमा लॉन्च किया है और लॉन्च करने वाला है टाटा AIG। मतलब जो इंश्योरेंस अभी जो उपग्रह अभी इनका भी इंश्योरेंस होगा। लॉन्चिंग हुआ और उपग्रह संचालन करने के लिए जो थर्ड कंपनी होती है इनका इंश्योरेंस होगा। जैसे तूफान में अगर कोई उपग्रह नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? टाटा AIG। नेक्स्ट आपका लक्षद्वीप में बैंक खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक। नेक्स्ट आपका पूरे भारत में इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली कंपनी है IRDAI। इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक्ट है 1999 का, हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। नेक्स्ट आपका TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका एक्ट 1997 का, हेड कौन है? अनिल लाहौटी। नेक्स्ट आपका हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड का फर्स्ट 6G डिवाइस इसको लॉन्च किया है जापान ने। इसकी स्पीड रहेगी प्रकाश की गति, मतलब 100 गीगाबाइट पर सेकेंड, 100 GB पर सेकेंड या चलेगा, मतलब 5G से या 20 गुना अधिक रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका BSNL भारत में 4G सुविधा उपलब्ध करेगी अगस्त 2024 तक पूरे भारत में। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा है येन। यहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो। इसको सुकुमारों का देश निप्पन कहा जाता है। यहाँ की संसद को डायट कहा जाता है। यहाँ पर होकोंडो, होन्सू, क्यूसू, शिकायू द्वीप भी है। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस भारतीय उपग्रह ने तीव्र और तूफान संबंधी जानकारी प्रदान की है? चंद्रयान 2 और आदित्य L1। इसरो जो आदित्य L1 है और चंद्रयान 2 इस दोनों ने सौर तूफान, सबसे शक्तिशाली सौर तूफान की जानकारी प्रदान की है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होगी? सौर कलंक, सन स्पॉट, और इसका नाम है AR13664। यहीं पर सबसे शक्तिशाली और तूफान आएगा। अब जो चंद्रयान 3 है यह क्रैश हो गया था। जहाँ पर क्रैश हुआ था उसको तिरंगा पॉइंट कहा जाता है, लेकिन इसका कैमरा अभी भी काम कर रहा है। विफल हो गया था लेकिन इसका कैमरा अभी भी काम कर रहा है, इसीलिए यह जानकारी मिली है। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। चंद्रयान 3 इसके बाद लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को, और यह चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और जहाँ पर लैंडिंग किया शिव शक्ति पॉइंट। रॉकेट है LVM-3 M4 रॉकेट। आदित्य L1 के बारे में देखिए, रॉकेट है PSLV C57 L1 पॉइंट, लग्रांज पॉइंट जो 1 है उस पर गया है आदित्य L1। ऐसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 L5, तो L1 पॉइंट पर गया है आदित्य L1। नेक्स्ट आपका हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कपिल सिब्बल को। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसके अध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखिए,
1774 में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है और हेड बनते एलिजा इम्प्रे। 1935 के एक्ट से 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है और इसके हेड बनते हैं सर मॉरिस गवेयर। फिर 1861 के एक्ट से बंगाल हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना होती है। फिर 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना होती है और जो सुप्रीम कोर्ट है यह काम स्टार्ट करता है 28 जनवरी 1950 को। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश रहते हैं और इसके हेड कौन थे? अध्यक्ष पहले जस्टिस एच.जे. कानिया। नेक्स्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 124 से 147 तक इसका उल्लेख है। जो सर्वोच्च न्यायालय इसकी स्थापना, संरचना, नियुक्ति, पद से हटाना, वेतन, इन सब का उल्लेख है आर्टिकल 124 में। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 129 में। सर्वोच्च न्यायालय की मूल जो अधिकारिकता है इसका उल्लेख है 131 में। सर्वोच्च न्यायालय अपने जजमेंट पर रिव्यू भी कर सकते हैं, इसको लेके 137 में। पूर्ण न्यायालय मतलब कोई भी केस किसी भी जगह हो तो वो अपने हाथ में ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय, इसका उल्लेख आर्टिकल 142 में। राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देने के लिए जो है मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो वो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, तो इसका उल्लेख है 143 में। नेक्स्ट आपका GST पोर्टल पर पान मसाला और तंबाकू निर्माताओं के लिए मशीन पंजीकरण और रिपोर्टिंग की अनिवार्य। तो फ्रेंड्स ये था आज के करंट अफेयर्स। अब देखिए मैदान सीरीज एपिसोड 23। मैदान सीरीज एपिसोड 23, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? सॉलिड CO2 को, और भारी जल D2O को। नेक्स्ट आपका सर टॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आए थे? जहांगीर। 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है और महारानी ने कहा कि ईस्ट देश के साथ जाओ व्यापार करो। फिर 1600 में भारत आती है ईस्ट इंडिया कंपनी और 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगते हैं लेकिन अनुमति नहीं मिलती है इनको। फिर 1615 में टॉमस रो आते हैं और जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगते हैं और इनको अनुमति मिल जाती है। नेक्स्ट आपका विनेगर, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एस्टिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट आपका हर्यक वंश के प्रथम शासक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश इसके संस्थापक कौन है? 544 BC में इसकी स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार को जैन धर्म के अंदर श्रोणिक कहा जाता है। बिंबिसार ने राजधानी राजगिरी बनाई थी। इनके पुत्र का नाम है अजातशत्रु, इसको पितृ हत्या कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। फिर उसके बाद कौन शासक बना? उदयन बने। उदयन इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसको अपनी राजधानी बनाई। जो हर्यक वंश है इसके अंतिम शासक कौन है? नागदशक। नेक्स्ट आपका किबुथु कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी स्थान है किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में। और दक्षिणी स्थान है भारत का कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। और अगर पूछे सुदूर दक्षिणतम स्थान तो वह है इंदिरा पॉइंट, इसको मिगलेनियन पॉइंट भी कहा जाता है, अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट है सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको दक्षेस कहा जाता है। स्थापना होती है 1985 में। हेडक्वार्टर है काठमांडू में। इसमें 8 देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। नवीनतम है अफगानिस्तान। नेक्स्ट आपका हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने कादम्बरी भी लिखी है। ये किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग था, चीनी यात्री, और इसकी पुस्तक का नाम है सियोकी। ह्वेनसांग को यात्रियों का सुकुमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका किसी तार की लंबाई 4 गुना करने तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना करने पर तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध इसका मात्रक होता है ओम। तो जो रेजिस्टेंस है ये समानुपाती होता है लंबाई के, और रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो R = क्या होता है? ρl/a। तो यहाँ पर l बराबर बोला है 4l और a बराबर क्या बोला है? 2a, मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये कितना बोला है? 2 गुना कर दिया जाए तो इसी फार्मूले पर रख दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 2ρl/a। तो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगर आपसे पूछो ओम का नियम क्या होता है तो ये V = IR होता है। V वोल्टेज है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट आपका तीजन बाई का संबंध किस लोक नृत्य नाट्य से है? पिडवानी। पिडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ स्टेट कब बना था? सन 2000 में बना था, मध्य प्रदेश से अलग होकर। और यहीं पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आपका पोंगल उत्सव का पहला दिन किस नाम से जाना जाता है? भोंगी पोंगल के नाम से। यह 4 दिन चलता है, तमिलनाडु का है उत्सव। पहला है भोंगी पोंगल, फिर सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल। अटुक्कल पोंगल या केरल में होता है। नेक्स्ट आपका भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकई, असम में है। नेक्स्ट आपका रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी, ओरांग और डिब्रू सैखोवा ये कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट आपका अयस्क के आयरन के अयस्क कौन से हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। सबसे बेस्ट होता है Fe3O4 और भारत में मैक्सिमम Fe2O3 मिलता है।
नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में संख्या निश्चित की गई? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो मिनिस्ट्री है इसकी जो संख्या है वो 15% तय की गई, लेकिन इसका अपवाद है दिल्ली। दिल्ली में 10% है। अलाई दरवाज़ा, इसका निर्माण करवाने वाले कौन है? अलाउद्दीन खिलजी हैं। इसको जो अलाई दरवाज़ा इसको घोड़े की नाल के आकार का है यह, और कहाँ पर है? दिल्ली में है। बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने वाले कौन? अलाउद्दीन खिलजी, और इनके दरबार में थे खुसरो, अमीर खुसरो। 1000 दिनारी शुरू करने वाले मलिक कपूर हैं। नेक्स्ट आपका, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की गई थी। करने वाले कौन है? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा हैं। माधोपुर मेला कहाँ लगता है? गुजरात में लगता है। और कौन सी जनजाति के द्वारा? मिसमी समुदाय की जनजाति के द्वारा, और ये जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका मालाबार अभ्यास, क्वाड का अभ्यास है भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आपका काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ। ट्रेन लूटने वाले कौन थे? ट्रेन लूटा गया था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहड़ी और आज़ाद। सबको पकड़ लिया गया था लेकिन आज़ाद पकड़े नहीं गए थे। 9 अगस्त 1942 इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आपका इडुक्की बांध, यह पेरियार नदी पर है केरल में। बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा और सबसे गर्म ग्रह है। शून्य गैस की परमाणुकता कितनी होती है? तो शुक्र ग्रह की परमाणुकता यह होती है 1। वर्ग 18, अक्रिय गैस, शून्य गैस, आदर्श गैस, यही सब है। शून्य गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। नेक्स्ट आपका, किस चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई है? 1813 के एक्ट से। इसमें 1 लाख रुपए पहली बार खर्च करने की बात की गई शिक्षा पर, और ईसाई मिशनरी इनके प्रचार प्रसार की बात कही गई। भारत में चाय और चीनी को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए इस एक्ट से। नेक्स्ट आपका CAZRI कजरी सेंट्रल एड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? राजस्थान, जोधपुर में है। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबका पाचन करते हैं उसी को कहा जाता है। ये अग्नाशय ग्रंथि, जिसको अग्नाशय रस भी कहा जाता है, छोटी आंत से यह जूस निकलता है। लाई हरोबा त्यौहार मणिपुर में, होजागिरी त्रिपुरा में। नेक्स्ट अब, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 92 है यूरेनियम का परमाणु क्रमांक। ये ऊपर परमाणु भार होता है। पिंच ब्लड से प्राप्त होता है, इसको येलो केक कहा जाता है। परमाणु ईंधन में इसका यूज होता है। नेक्स्ट आपका, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में है। काराकोरम लद्दाख में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। पीएम जनधन योजना कब शुरू किया गया? 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट आपको, ब्यूटेन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? तो ब्यूटेन N=4 होता है। इसका फार्मूला है CnH2n+2। तो ये रखेंगे फार्मूले में तो ये आ जाएगा C4H10। तो ये कट जाएगा तो 2:5, मतलब यहाँ पर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 5 है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी स्थापना 1999 में की गई। तो फ्रेंड्स, ये थे करंट अफेयर्स और मेधांश सीरीज। मेधांश सीरीज का मैं जो इस हफ्ते का करवाया गया है उसको अलग से मैं अपलोड कर दूंगी एक साथ। थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। मेरे टेलीग्राम पर मैंने सारी जानकारी दी है, आप लोग वहाँ पर जाइए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। जय हिंद।